हेलो एवरीवन। डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, ऑक्कल्ट की दुनिया में नेचुरल थेरेपीज़ में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक ऐसी प्रेयर जो बहुत ही पुरानी प्रेयर है, सभी लोग करते हैं और करते चले आ रहे हैं। एक सवाल जब क्लासेस और सेशंस लेते हुए कुछ के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया और बताया गया कि हम तो ये हवाईयन प्रेयर जो फॉरगिवनेस प्रेयर 4 सेंटेंसेस हैं, जो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो इन 4 सेंटेंसेस के सबसे पहले तो क्या मतलब होते हैं? आई एम सॉरी, सॉरी शुड बी बाय हार्ट, हूसोएवर इज। प्लीज़ फॉरगिव मी, अपनी हर करने के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। नोइंगली अननोइंगली हमने यदि किसी का भी दिल दुखाया है। थैंक यू, थैंक्स करते हैं जिस भी पर्सन से हम कनेक्टेड हैं कि उन्होंने हमारे को फॉरगिव किया, फॉर दैट वी आर वेरी ग्रेटफुल। आई लव यू, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एंड जो भी हमारा गिला शिकवा है वो ख़त्म हो गया। मतलब तो इसका यही है। लेकिन फिर भी क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रेयर्स हमारी मैकेनिकल हो जाती हैं। हम जैसे एक रटे रटाई शब्द बोल रहे हैं, तो रटे रटाई शब्दों में कई बारी चीज़ें हमारा सबकॉन्शियस उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर हमारा जो अंतर्द्वंद चल रहा होता है कि ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं ऐसे एक छोटी सी चीज़ से कैसे ठीक हो जाऊंगी। कई बार देखा गया है कि जब हम ऑक्कल्ट में ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में बड़े बड़े केसेस को भी सॉल्व होता हुआ देखते हैं तो लोग आश्चर्य भी करते हैं और मन में सवाल भी उठता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो उसी के लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगी कि आप एक तो अपने में थोड़ा सा बदलाव लेके आएँ, थोड़ा सा अपना माहौल चेंज करें। जब भी आप प्रेयर करने के लिए बैठें, एक तो ऐसी जगह बैठे जहाँ शांत वातावरण हो, थोड़ी धूप, अगरबत्ती या कोई भी फ्रेग्रेंस आप जला के रखें, जिससे कि आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाए। फिर क्योंकि सभी से किसी से भी पूछा जाए या अंतर मन में हमारे एक यही द्वंद चलता है या एक ही सवाल का जवाब मिलता है हमें, मैंने तो किसी के साथ कुछ नहीं किया, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों। कुछ चीज़ें, क्योंकि यदि हम अपने कनेक्शंस देखें तो हम कहीं ना कहीं किसी से भी कनेक्टेड होते हैं। आज इस लाइफ में यदि हम कुछ भोग रहे हैं तो वो हमारे किसी ना किसी, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, जो भी कोई कार्मिक अकाउंट है वो चला आ रहा है। जब ये एक्सेप्टेंस हो जाती है कि नोइंगली अननोइंगली मेरे द्वारा ही कुछ ऐसा कर्म किया गया है जिसके कारण मैं आज ये परेशानी झेल रहा हूँ, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। हमारे हाथ में माफ़ी मांगना ही है, बाकी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट इज़ एवरीथिंग इज़ इन फ्यूचर। तो हम सिर्फ आज में जिए, आज में हम प्रेयर करें और देखिए कि मेरा आज इस प्रेयर से अच्छा होता चला जा रहा है और जो मेरा कल है आने वाला वो अच्छा ही होगा। क्योंकि जब और हम इंसान आज की तारीख में देखा गया है, हर कोई या तो पास में ज़्यादा जी रहा है या फ्यूचर में ज़्यादा जी रहा है। पास की बैगेज लेके चल रहे हैं, आज जो हमारे पास है उसको एंजॉय नहीं करते और फ्यूचर के लिए चिंता करते रहते हैं। तो आज जो हमें मिला हम उसका भोग भी नहीं उठा पाते हैं, एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। तो उसको आप मैक्सिमम उसका एंजॉय करें, ग्रैटिट्यूड दें। और जो आप प्रेयर है इसके अंदर जब भी आप शांत होकर बैठें तो सबसे पहले तो आप यही बोलें ईश्वर से, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, कि मैं नहीं जानता कि मेरे द्वारा क्या कर्म किया गया है जिसके कारण मैं आज इस स्थिति में हूँ, ये परिस्थितियाँ मेरे सामने आ रही हैं। मैं जो भी इस परिस्थिति से कंसर्न पर्सन है, मैं उससे अपने ईश्वर को याद करते हुए उनसे संपर्क बनाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और मन में लगातार एक यही भाव, नोइंगली अननोइंगली मेरे द्वारा यदि कोई भी ऐसा कर्म किया गया है, मन से, वचन से, कर्म से, जिसके द्वारा मैंने आपको दुखी किया, तो मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा करें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
एंड चेहरे पे मुस्कान, जैसे कि आपको एक फॉरगिवनेस मिल गई है और आप खुश हो रहे हैं। और जो भी XYZ कंसर्न पर्सन है, अगर कंसर्न पर्सन आपको किसी को लगता है कि किसी से आपको अपने कार्मिक बैगेजेस रिलीज़ करने हैं, तो आप उसको सामने कल्पना में करके फॉरगिवनेस प्रेयर मांगे। और यदि कंसर्न पर्सन आप नहीं जानते हैं तो आप इस प्रकार से प्रेयर करके, मुझे नहीं पता कि ये परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आ रही है, मैं परेशान हूँ, मेरे परिवार का प्रत्येक सदस्य परेशान है, तो जो भी कुछ हुआ मेरे द्वारा हुआ या मेरे परिवार के द्वारा हुआ, तो मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ। बस पूरे शांत मन से इस प्रेयर को चैंट करते रहें। पूरा ध्यान श्वासों पे। I am sorry. Breathe in and say, I am sorry. And while releasing, admit अपनी गलती को कि आपके द्वारा कोई ना कोई गलती हुई है जिसको आप रिलीज कर रहे हैं। प्लीज फॉरगिव मी। अगेन इनहेल एंड चैंट। चैंटिंग का आप इनर भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इनहेल कर रहे हैं और बिल्कुल इनहेलिंग में ये देखिए कि एक शुद्ध प्राणवायु, एक शुद्ध ऊर्जा आपके भीतर जा रही है, जो क्राउन से लेके हेड टू टो जा रही है। और रिलीज करते हुए जैसे कि आप फॉरगिवनेस के लिए प्रे कर रहे हैं, प्लीज फॉरगिव मी। श्वास छोड़ते हुए हेड टू टो, कि जैसे आपका अंग अंग, रोम रोम माफ़ी मांग रहा है। फिर इनहेल करते हुए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इस थैंक यू में ग्रेटिट्यूड हो उस ईश्वर के प्रति, उन इंसानों के प्रति जिसके प्रति भी आप ये फॉरगिवनेस प्रेयर कर रहे हैं। एंड देन इनहेल करते हुए जैसे कि एक प्यार की डिवाइन पावर आपके भीतर जा रही है, आई लव यू। और धीमे धीमे श्वास छोड़ते हुए जैसे कि आप उन सभी लोगों के साथ आलिंगन बंद हो रहे हैं, गले मिल रहे हैं इस प्रेयर के साथ। कोशिश करें, मैंने कोशिश की है एक अलग तरीके से आपको ये हवाईन प्रेयर करने की, क्योंकि हर चीज़ फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड जितना जीवन में आप अपनाएंगे और डाउन टू अर्थ कि अपनी गलती की उसे मानेंगे भी और सबके प्रति प्रेम का भाव रखेंगे, सबके प्रति समर्पण एंड सबको हेल्पिंग, जो है उसको हेल्प करना, उसको बांटना, सिकुड़ना नहीं है। खाली लेना लेना ही नहीं, देने का भाव भी अच्छे से रखेंगे तो ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बदलाव लाएंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें लोगों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और लगातार इस विधि से आप ये हवाईन प्रेयर करके देखें। यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे साथ अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।